जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड एंड शलोम। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर के ऊपर कि आप बहुत ज़्यादा आत्मिक बन चुके हो, क्योंकि बाइबल में लिखा आत्मिक जन के ऊपर कोई सजा का हुक्म नहीं है, और ना तो परमेश्वर की ओर से तो है ही नहीं, मतलब दूसरी ताकत की ओर से भी कोई वो कुछ नहीं कर सकता आत्मिक जन को। और मैं यही बिलीव करता हूं कि आप जबरदस्त आत्मिक बन चुके हो। आमेन। बैठ जाओ, कुछ वचनों की बातों को सीखते हैं, फिर और आगे बढ़ते हैं प्रार्थना में। इधर ध्यान दो आप सारे लोग, अच्छा वाला, ठीक है। ओके, तो अभी इधर ध्यान दो बात पर, ठीक है। तो जैसे ही मैं जिस दिन पहला दिन हमने प्रेयर को स्टार्ट किया था, तो उस दिन मैंने एक पॉइंट बताया था आप लोगों को प्रार्थना का ना, कि प्रार्थना क्या है? हमारी आत्मिक उन्नति। जितनी हम आत्मिक चीजें करेंगे ज्यादा, उतना ज्यादा हम क्या बनेंगे? आत्मिक। ये याद रख लो। अगर हम शरीर की बातें करेंगे तो हम क्या बन जाएंगे? शरीर। है ना, कोई बंदा वो ताश खेलता है ना, ताश, पत्ते खेलता, ताश, जुआ, अगर वो ऐसा करता है करता करता उसमें वो क्या हो जाता है, उसमें बहुत मतलब फंस जाता है, या उसमें घुस जाता है उस गलत चीज में, तो वो उसमें उसका बड़ा मन लगता है, फिर उसमें लगा रहता है, लगा रहता है। कितनों को बात समझ आ रही? थोड़े दिन पहले एक बंदा मुझे मिला, इधर ही जुड़ा हुआ था प्रभु में, अभी भी जुड़ा है। तो वो अच्छा बंदा है, अच्छा है सारे अच्छे बंदे हैं प्रभु के, लेकिन उसका ना रिफ्यूजल आया। किसी देश में उसने ट्राई किया तो रिफ्यूजल आ गया, तो मन खराब कर रहा था। फिर पता चला ये कबूतर बड़े उड़ाता है, उनकी वो गैम्बलिंग करता है, जुआ होता है वो। तो मैंने सोचा भाई तू ये क्यों करता है? तो उसने अपना बहुत सारा पैसा वेस्ट किया इस गलत चीज में। तो ऐसे करने से भी हम सफल नहीं होते। क्या नहीं होते? क्योंकि वो गलत चीज है, ठीक है। तो अभी ये मैं चीज इसलिए आपको बता रहा हूं, क्योंकि जो चीज हम करेंगे वही हमारी उन्नति होगी। अगर हम शरीर की चीजों को करेंगे तो शारीरिक उन्नति होती जाएगी। तो वो फिर हमें परमेश्वर का वचन समझना होगा अच्छे से, क्योंकि अब जब हम चुने गए तो अब हमें समझना है वचन को, मतलब वो ज्ञान को जो परमेश्वर के साथ जीना है, वो ज्ञान को। ज्ञान तो बहुत है सारा कहाँ तुम्हें याद रह पाएगा, लेकिन इतना ज्ञान कि जिससे हम ये समझ पाए कि हमें परमेश्वर के साथ कैसे जीना है। आप जानते हो, आज मैंने प्रेयर करते समय एक रिकॉर्डिंग की, तो उस रिकॉर्डिंग को मैं थोड़ा सा सुन, वो तुम्हारे लिए की थी मैंने, ठीक है। 1 मिनट की होगी। में से उतरते हैं ना जब मेरे पास वचन परमेश्वर के, तो उन्हें फिर मैं रिकॉर्ड करता हूँ, तो फिर मैं सुनता हूँ, उस हिसाब से आपको क्या देता हूँ? वचन, ठीक है।
तो ये वाला पॉइंट था जो परमेश्वर ने दिया ना आज, ठीक है। इसमें परमेश्वर, जब मैं प्रार्थना में था तो ऐसे प्रे किसके साथ करते हैं? खुदा के साथ, है ना। तो जब परमेश्वर के साथ हम बने होते हैं तो वो एक आध्यात्मिक टाइम होता बड़ा प्रार्थना का। ये तो हमने, ये जो प्रेयर प्रोग्राम है ये तुम्हें शार्प करने के लिए, तेज करने के लिए ऐसे परमेश्वर ने दिया है। तुम्हारे ऊपर एक डिवाइन इन्फ्लुएंस बढ़े, तुम्हारे ऊपर एक आत्मिक प्रभाव बढ़े, जिससे तुम प्रार्थना करने में आगे बढ़ जाओ। क्या करने में? प्रार्थना करने में, ठीक है। लेकिन जब तुम प्रार्थना में बढ़ोगे तो जब तुम अकेले प्रार्थना करोगे ना, तब होगा एक बड़ा मजा, जो असली वाला मजा है। जब अकेले करोगे, जब अकेले बैठकर पूरा मन से परमेश्वर के साथ बनोगे, तो तुम्हें ऐसे आत्मिक बातें समझ आएगी, ब्रेन में आएगी। जैसे तुम बात कर रहे हो ऐसे फील होगा जैसे परमेश्वर कुछ कह रहा है और हम परमेश्वर से बात कर रहे हैं। तो इस लेवल में तुम्हें आने के लिए ऐसे प्रोग्राम परमेश्वर देता है ताकि डिवाइन प्रभाव तुम्हारे ऊपर आए, तुम ऐसे बढ़ो, ठीक है। तो जब मैं ये कर रहा था तो ये थोड़ा सा रिकॉर्डिंग जो मैंने की उसमें जैसे हम अब किस पर विश्वास करते हैं? मसीह पर। किस पर विश्वास करते हैं? मसीह पर, यीशु पर, मसीह पर। एक तो हम मसीह पर विश्वास करते हैं और दूसरा हम अब मसीह जीवन जीते हैं। अगर एक बलीवर्स को ये नहीं पता कि अब मैं मसीह पर विश्वास करता हूं, क्योंकि जैसे दुनिया के अलग अलग धर्म है ना, तो उनमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अगर वो हमारा विरोध करें तो हम उनको जवाब दें तो कमेंट्स में देखना वो गंदी गालियां निकालेंगे। लेकिन क्रिश्चियन कभी नहीं ऐसा करते। क्रिश्चियन कभी भी किसी को गंदी गाली नहीं लिखते, लेकिन बाकी सब लिखते हैं, क्योंकि पापी हैं वो, पाप के गुलाम हैं। क्या है वो लोग? उन्हें नहीं पता कि हम अब मसीह जीवन जीते हैं। मसीह जीवन जीने का मतलब तुम्हें अच्छे से समझ होना चाहिए कि अब ये मसीह जीवन क्या है। मसीह जीवन का मतलब परमेश्वर ने हमें ये जीवन दिया, मसीह जीवन। एक जगह पर लिखा, उसने तुम्हें धार्मिक जीवन जीने का अवसर दिया। तुम्हें धार्मिक जीवन उसने दिया जो हम नहीं ले सकते थे कुछ भी करके। क्योंकि जो पाप का जीवन है उसमें कभी भी परमेश्वर के साथ हम धार्मिकता कर सकते ही नहीं थे, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता कभी वास हो सकती थी नहीं। कितनों को बात समझ आ रही मेरी? पाप के जीवन में कभी भी धार्मिकता वास नहीं करती, कर ही नहीं सकती। तो जब वो कर ही नहीं सकती तो कैसे मनुष्य एक धार्मिक जीवन जिएगा? लोग दुनिया में जो कर रहे हैं वो सोचते हैं ये धार्मिक जीवन है। धार्मिक जीवन तुम्हें समझ होनी चाहिए। अब जो हम जिएंगे सब लोग, मसीह लोग, कितनों को बात समझ आ रही है? तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है हम सबके लिए, जो मैं ही आज परमेश्वर से समझ रहा था, जो तुम सबको ये जीवन जीना है, ठीक है। और जब हमने ये जीवन जीना है तो इसमें बहुत जबरदस्त आनंद है, जबरदस्त मजा है। हाँ, अगर हम ये जीते हैं तो कभी कभी हमारी पूरी फैमिली जो है वो सारे ऐसा मन नहीं रखते जीने वाला। कोई आगे होता, कोई पीछे होता, कोई तुम्हें डिस्टर्ब करेगा, किसी से तुम ठोकर खाओगे, किसी के कारण तुम्हारा मन खराब होता रहेगा। ऐसा भी होता है। बोलो, क्या होता है? ऐसा भी होता रहता है। लेकिन जब ये ऐसा होता रहता है तो क्या करना आपने? परमेश्वर के हाथ में देकर खुद जियो। क्या करो? क्योंकि न्याय जो है वो हर एक ने अपना अपना देना है। हालेलुया।
ऐसा ना हो आप किसी के चक्कर में, किसी मेंबर के चक्कर में खुद को, अपने आप को गड़बड़ कर लो। तो इससे अच्छा है उनको परमेश्वर के हाथ में दो, उनको उनके हाल पर छोड़ दो और खुद बढ़ते जाओ। अगर खुद बढ़ जाओगे तो बहुत कुछ बचा पाओगे। अगर खुद ही नहीं बढ़ पाए तो फिर दूसरों को क्या बचा पाएंगे। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? तो अब ये बड़ा विषय है कि अब जो हम जीवन जी रहे हैं ये मसीह जीवन है। मसीह जीवन का मतलब होता है यीशु का जीवन हमारे अंदर। किसका जीवन? अब हमें देखना पड़ेगा यीशु का जीवन हमारे अंदर है कि नहीं है। अगर चेक तो करना पड़ेगा ना अपने आप को। तो ये अगर हम जब चेक करेंगे कि यीशु का जीवन मेरे अंदर है या नहीं है, अगर नहीं है तो फिर समझना पड़ेगा उस जीवन को जीने के लिए ज्ञान को और बातों को और ध्यान की बातों को और सीखने में और बातों को, क्योंकि ऐसे हमें जीना है। अगर हम इस जीवन को नहीं जिएंगे तो हमारा जो विश्वास है वो मसीह पर फिर व्यर्थ हुआ ना। जब हम वो जीवन ही नहीं जी रहे जो जीवन हमें दिया गया, तो हमारा विश्वास भी व्यर्थ और हमारा जीना भी व्यर्थ। और फिर ये एक स्वार्थी और एक लालची होगा जीवन। जैसे अभी एक न्यूज़ चल रही है जलंधर शहर की, वहाँ कोई चर्च है, उसमें एक जुड़ा हुआ बंदा था और वहाँ वो उसी मिनिस्ट्री के स्टेटस लगा कर बोलता था कि मैं यहाँ जुड़ा हूँ, और वो अपनी इमिग्रेशन के काम करता था और किसी के साथ उसने 37 लाख की ठगी मारी। कितने की? और उसका नाम भी क्या था? फ्रांसिस। क्रिश्चियन नेम, क्रिश्चियन बंदा। अब ये मसीह जीवन है? ये तो शैतान से भी बुरा जीवन है। और वो रो रहे थे कि हमने पता नहीं कितना ब्याज पर उठाया, कहाँ से उठाया, और इसने झांसा दिया था कि पीआर लगाकर भेजेंगे, ठीक है, इतने पैसे इसलिए लिए। तो ये मसीह जीवन नहीं है, ये शैतान का जीवन है। क्योंकि एक जगह पर लिखा रुपए का लालच सब बुराइयों की जड़ है। कैसे लिखा? ये पढ़ा वचन आपने कभी कि नहीं पढ़ा? मैं यहां 2 बातें समझाऊंगा आपको आज, ठीक है, तुम्हारे लिए। क्योंकि तुम्हें ज्ञान क्यों चाहिए? जो ज्ञान है वही तो तुम्हारे लिए सबसे मेन चीज है, ठीक है, जो मसीह में जीना है। क्यों तुम्हें वचन को सीखना है, ज्ञान को सीखना है? ताकि तुम उस जीवन को समझ पाओ जो परमेश्वर तुम्हें जीने के लिए दिया है। अगर हम कहते हैं कि अब मैं मसीह हूं, अब हम सब लोग कौन है? बोलो। यीशु पे विश्वास करके, मसीह पर विश्वास करके अब हम हैं मसीह। मसीह का मतलब मसीह का हमारे अंदर वास होना। और जिस बंदे के अंदर मसीह वास हो गया, शैतान उसके सामने खड़ा रह सकता है? तो जो कमाई फिरदा तानू ऊपर आके खेलता है, अगला अब मारदा सुड़दा, भाई क्यों ऐसा करता हो? क्योंकि यीशु का वास अंडरस्टैंड नहीं है, उसका हमारे जीवन में वास क्या है ये समझ नहीं है। अगर समझ नहीं है तो इसीलिए फिर वो काम कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर 1 तिमोथियुस उसका चैप्टर 6 में ऐसा लिखा है, 8 वर्ष 8 चैप्टर 6, यदि हमारे पास खाने और पहनने को हो तो इन्हीं पर संतोष करना चाहिए। पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा के फंदे और बहुत सी व्यर्थ और हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं, जो मनुष्यों को बगाड़ देती है और विनाश के समुद्र में डुबा देती है। क्योंकि रुपए का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों में शलनी बना लिया। आमीन। अब यहां जो वचन है ये हमारे लिए जो परमेश्वर ने दिया,
यहां पर धन का लालच, रुपए का लोभ, सब बुराइयों की क्या है? जड़ है। लेकिन एक जगह पर लिखा है, इस वचन से ऐसा समझ आता है शायद परमेश्वर गुस्से हो रहा है, पैसा नहीं तुम्हें चाहिए। आप सोचो कि ये तो इस हिसाब से तो परमेश्वर कहता तुम्हें पैसा ही नहीं चाहिए, है ना? लेकिन एक जगह पर लिखा है जो धन तुम्हें परमेश्वर देगा उसमें वो दुख नहीं मिलाएगा। हालेलुया। तुम्हें ये समझना पड़ेगा, ये वचन की अटेंशन। कुछ लोग पैसे के चक्कर में जैसे उस फ्रांसिस ने किया, और कितनी यीशु मसीह के नाम की बदनामी हुई और कितनी उस मिनिस्ट्री की बदनामी हुई, यहाँ जुड़ा था। अब उस पास्टर ने थोड़ी उसको कहा होगा कि ऐसा कर, ठीक है? कल को कोई इस मिनिस्ट्री में कुछ गलत करता है, जैसे मैं हमेशा बताता हूँ कि यहाँ पर कभी भी कोई तुम थोड़ी जानते यहाँ कौन है कब से तुम्हें कहे हाँ ये हम भेज देंगे किसी को, उसको भेज देंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। तो तुम्हें कभी भी सीधा किसी से कोई डील नहीं करनी। पहले टीम के पास आओ, टीम से बात करो, फलाना बंदा है, पूरी बात करो, इंक्वायरी लो, बताओ आकर वो मुझे ऐसे कह रहा है, मुझसे पैसे मांग रहा है, तुम्हारा ये काम कर देंगे वो काम कर देंगे, ताकि कल को तुमसे ठगी ना हो और मिनिस्ट्री की भी क्या ना हो, बदनामी ना हो। कितनों को बात समझ आती है? बाद में कहते हो हमें क्या पता, हमने तो सोचा यही आता है। तो यहाँ आता तो हमें थोड़ी पता कौन कब आया कैसा है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो इसलिए यहाँ तो आते ही लोग इसलिए ताकि उनका जीवन बदले। ये प्रभु का घर एक ऐसा घर है जहाँ मनुष्य, ये जो छोटा सा जीवन है ना, छोटा सा जीवन क्या है हमारे पास, यहां इसलिए आते इस छोटे से जीवन में से एक अनंत जीवन पाने के लिए तैयार हो, इसलिए लोग आते। हालेलुया। ये जो आप जी रहे हो छोटा सा है, लेकिन इसी जीवन में आपने परमेश्वर की इच्छा को समझकर, वचन को पूरा करके, उसकी मर्जी को पूरा करके एक बहुत संदीपक काल का जीवन लेना है। हालेलुया। जैसे लोग कहते हैं गवर्नमेंट जॉब चाहिए, गवर्नमेंट जॉब चाहिए। पूछो क्यों? भाई नौकरी भी खत्म होगी तब भी पैसे आए जाएंगे गवर्नमेंट जॉब से, इसलिए वो चाहिए। वेले बैठे भी रोटियां आएंगी, चीजें आएंगी, सामान आएगा, इसलिए इतनी अच्छी चीज है। तो उसके लिए क्या करते हैं फिर? बहुत स्ट्रगल, मेहनत, जरूरत पड़ने पर 20-30 लाख भी इकट्ठा कर लेते हैं, जमीन बेच देते, घर बेच देते, चल जॉब आ जाएगी, घर भी आ जाएगा। समझ आती कि नहीं आती है? उसके लिए सारे पापड़ बेलते हैं एक लॉन्ग टाइम की, हमेशा की चीज को प्राप्त करने के लिए, जब तक वो जिंदा है। वो भी छोटी सी चीज है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा जो व्यक्ति जॉब करता है उसको पेंशन मिलेगी, वो डेथ हो गया तो वाइफ को मिलेगी, वाइफ गई तो बंद, काम बंद। लेकिन ये जीवन छोटा सा जो अभी तुम्हारे पास है, इसके बाद जो प्रोसेस पूरा तुम करोगे, खत्म ही नहीं होगा जीवन कभी। वो चाहिए या नहीं चाहिए? धन भी तुम्हें देगा परमेश्वर, खर्चने के लिए चीजें देगा, सब कुछ देगा। क्योंकि तुम जब जब परमेश्वर का वचन हम समझते हैं तो उसमें ये उसका वायदा है, मैं तुम्हारी हर गति को पूरा करूंगा, मैं तुम्हारी हर जरूरत को क्या करूंगा? पूरा करूंगा। लेकिन आज इस विषय पे ध्यान दो कि मुझे इस जीवन को कैसे जीना है। क्योंकि जितनी हम आत्मिक उन्नति करेंगे उतने ज्यादा आत्मिक बनते जाएंगे, और जितने ज्यादा आत्मिक बनते जाएंगे उतना जबरदस्त होगा हमारा जीवन। हालेलुया। मैं कई लोगों को देखता हूं हमेशा नेगेटिव रहते हैं, हमेशा कुछ लोग अपने हालातों को लेकर मन खराब करते रहते, नेगेटिव रहते। अब ऐसा व्यक्ति कैसे उसका हालात खत्म हो जाएगा? बोलो। जब वो कॉन्टिन्यू अपने हालात को लेकर नेगेटिव रहता है, कॉन्टिन्यू अपने हालात को लेकर अपना मन खराब रखता है,
तो वो कैसे कैसे मतलब उसमें फतेह पाएगा। फतेह पाने की बात तुम्हें सीखनी होगी, क्या करनी होगी? हालेलुया। चलो मैं इसमें तुम्हें एक दो वचन देता हूं आज और, ठीक है। हम जाएंगे कुरिन्थियस में, ठीक है। कुरिन्थियस में जाकर उसका एक वचन पढ़ते हैं, 1:17 कुरिन्थियस, ठीक है। यहां पर देखो क्या लिखा है। यहां पर ऐसा लिखा है, क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं, ये प्रेरित पौल बोल रहा है ऐसा, क्योंकि मसीह ने मुझे बपतिस्मा देने को नहीं वरन सुसमाचार सुनाने को भेजा है, और यह भी शब्दों के ज्ञान के अनुसार नहीं, ऐसा ना हो कि मसीह का क्रूस व्यर्थ ठहरे। हालेलुया। अब इस वचन को पढ़ने के बाद तुम्हें समझ नहीं आएगी जब तक मैं तुम्हें एक्सप्लेन नहीं करूंगा इस वचन को अच्छे से। हालेलुया। अब प्रेरित पौल कहता है कि मैं सुसमाचार सुनाने को मसीह ने मुझे चुना है, और वो भी सिर्फ शब्दों के अनुसार नहीं, सिंपल शब्दों के अनुसार नहीं, ऐसा ना मसीह का क्रूस व्यर्थ ठहरे। अब ये जो बात लिखी शब्दों के अनुसार, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है जैसे अभी आप लोग, परमेश्वर की कोई भी बात है जिसमें पूरी परमेश्वर की ताकत है, जिसमें पूरी परमेश्वर की पावर और सामर्थ और जीवन है, जैसा परमेश्वर ने कहा, लेकिन शब्दों के अनुसार मतलब होता है सिंपल से उसे मानना, आम सोच रखना उस पर। यह बात कर रहा है पौलुस। हम परमेश्वर की बहुत सारी बातों को आम सोच से लेते हैं, ऐसा चलता है प्रभु के लोगों में। इसीलिए जो ये परमेश्वर का किंगडम इतना ताकतवर, उसमें हम उस तरह ताकत को नहीं देख रहे, उस तरह अपने जीवन को नहीं देख पा रहे। इसीलिए क्योंकि परमेश्वर की जो बात है वो हमारी जिंदगी में सिंपल तरीके से है। कहता है ऐसा ना क्रूस, यीशु का क्रूस व्यर्थ ठहरे। फिर अगली बात जब वो 18 करता है तो उसमें जबरदस्त क्लैरिटी देता है। कहता क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता है, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए परमेश्वर की। अब यीशु का क्रूसीफाई होना, और जिनको इसकी कोई समझ नहीं है, वो उनके लिए, नाश होने वालों के लिए तो मूर्खता की बात। मैंने एक पॉडकास्ट किया किसी प्रेस रिपोर्टर के साथ, जो पंजाब में वाद विवाद चल रहा है, जवाब दिए, तो काफ़ी वो वायरल होगी, वीडियो लाखों में चलेगी ना। उसके कमेंट पढ़ोगे तो गंदे कमेंट कर रहे हैं लोग, यीशु के जन्म के ऊपर गंदी बातें करते हैं। वो क्या करते हैं? मतलब यीशु, वो कहते कुंवारी से जो यीशु जन्मा है इसको लेकर बड़ी गंदी बातें करते हैं। क्यों? क्योंकि पापी है। क्योंकि उनके लिए यीशु का आना, उसका जन्म लेना, क्रूसीफाई होना मूर्खता है। क्योंकि उनकी बुद्धि किसने बंद की? शैतान ने। तुम्हारी प्रार्थनाओं से बुद्धि खुलनी है ताकि वो बच जाए। हमें परमेश्वर ने एक बड़ा काम दिया है, प्रेयर। और प्रेयर एक वेपन है। वेपन क्या है? प्रेयर एक, तुम्हें पता है, एक जबरदस्त वेपन है। अगर इसको इस्तेमाल राइट किया जाए, हम इसे इस्तेमाल राइट नहीं करते, हम इसे इस्तेमाल करते हैं अपने लालच से, अपने स्वार्थ से। इसे सही इस्तेमाल नहीं करते इस वेपन को। कितनों को बात समझ आती है? अब देखो, अगर मैं इस प्रोग्राम को ऐसे बोलूं, प्रेयर प्रोग्राम को, कि देखो ये 8 दिन का प्रे का दर्शन है, हमने प्रे करनी है, काम एक भी नहीं होना ताड़ा, कोई काम कुम नहीं होने, बस प्रेयर करनी है।
ਲੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵਿਹਲੇ ਐਵੇਂ ਸ਼ਦਾਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਬਣ ਕੇ ਆਈਏ थे है। बोलो, अगर मैं ऐसे बात करूं तो 10 बंदे भी नहीं आएंगे। कितने नहीं आएंगे? 10 बंदे भी नहीं आएंगे अगर मैं ऐसे बात करूं। इसका मतलब तुम्हारा जो परमेश्वर के साथ सही अपने आप को जीने का विषय वो नहीं बना अभी, असल में नहीं बना अभी। क्या नहीं बना अभी? जबकि ये अंडरस्टूड है कि जब हम परमेश्वर के पास आते तो वो बरकत के बिना नहीं होता है। क्या नहीं होता? तुम्हें ये भी फेथ चाहिए, क्योंकि मैं एक वचन पढ़ रहा था, अब मुझे पता नहीं वो वचन मिलेगा, परमेश्वर मेरे साथ है? हाँ, ये देखो, ये वचन 3 का आगे जाकर 8 है वचन, ठीक है। ऐसे लिखा, लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक है, परंतु हर एक व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार अपनी मजदूरी पाएगा, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। अब इसे भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा मुझे अच्छे से। जब तक मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा तो तुम्हारे दिमाग में अच्छे से नहीं बैठेगा वचन। तो अब ध्यान दो, अब यहां पर यहां बात हो रही है परमेश्वर के राज की सेवा की बात हो रही है। उसमें परमेश्वर ने मुझे तुम्हें एक परिश्रम करने के लिए कहा है। लिखा, लगाने वाला, सींचने वाला। लगाने वाला मतलब जो सुसमाचार देकर लेकर आता है, सींचने वाला मैं जो तैयार कर रहा हूं, टीच कर रहा हूं, है ना। तो लिखा, हर व्यक्ति अपनी जो परिश्रम परमेश्वर के सामने कर रहा उसकी क्या पाएगा? मजदूरी पाएगा, फल पाएगा। परमेश्वर ने ये वचन इसलिए दिया कि जब भी तुम मेरे लिए कुछ भी करते हो तो वो व्यर्थ नहीं है, उसका फल है। मैं कभी उसे इग्नोर नहीं करता। तुम्हारे परिश्रम को, तुम्हारी भेंट को, तुम्हारी चाहत को, तुम्हारी प्रार्थना को, तुम्हारे फेथ को मैं कभी इग्नोर नहीं करता। लेकिन क्यों फल नहीं आता? क्योंकि हम इंसान उस तरफ सोच में नहीं परमेश्वर के साथ रहते जिस तरफ एक स्पिरिचुअल आध्यात्मिक को रहना चाहिए। हम अपनी बातों को ला करके रख देते हैं, उसके बाद शुरू करते हैं फलाना कर गया, ये हो गया, चल शरीर दिया गल्ला। कौन सी गालें? परमेश्वर के सामने प्रभु प्रभु हो गया, प्रभु हालेलुया, सब चीजें धड़ाधड़ चलो, और उसके बाद प्रेयर खत्म हुई थे, चल शरीर में क्या चल गए? शरीर की बातें, मन खराब, टू टी पता नहीं इधर उधर क्या चलता रहता अंदर। इसीलिए नहीं आता फल, इसलिए वो चीजें नहीं हो पा रही जो नहीं तो इतना ताकतवर है परमेश्वर। ये जो प्रेयर प्रोग्राम है, ये तुम्हें क्या क्या दे रहा है? ये तुम्हें तैयार कर रहा है परमेश्वर, स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक, आत्मिक। जबरदस्त तुम आत्मिक बनो, क्योंकि आत्मिक बनने के अलावा हमारा सोल्यूशन ही कोई नहीं। यही करना, इसी में बढ़ना है, तभी हमारा सोल्यूशन है। सब चीजों का, सारे मार्ग खुलने, सब चीजें होनी, सब अच्छे से तब होना है। समझ आया या नहीं समझ आया? तो फिर इसीलिए तुम्हें क्या देना है? ध्यान। तो यहां पर परमेश्वर किसी भी बात को, परमेश्वर तुम्हारी चीज को व्यर्थ नहीं करता। व्यर्थ हम करते खुद, जब इतना प्रेयर करके बात को रखकर फिर हम गलत विश्वास करते रहते, मन खराब करते रहते, बने नहीं रहते, विश्वास में बने नहीं रहते, फेथफुल नहीं रहते। या हमें कॉन्टिन्यू अपने फेथ में बने रहना चाहिए परमेश्वर के साथ। जो परमेश्वर कह रहा है, हालात है डोंट वरी, चीजें आगे पीछे हो रही, डोंट वरी, खुदा है, वो है, वो है, अंगीकार करते रहो, वो सामर्थ्य है, गवाहियां याद करो, उसकी पावर को याद करो, उसके वायदों को याद करो, अंगीकार का भेंट चढ़ाते जाओ उसको। कितनों को बात समझ आती है? तो ये तुम्हें करना है, ठीक है। लेकिन साथ साथ वापस क्रूस की कथा, नाश होने वालों के लिए मूर्खता।
सॉरी, अभी ध्यान दो, ठीक है। तो अभी जैसे मैं बात कर रहा था, हम जिन्होंने क्या किया, विश्वास किया, उनके लिए, उद्धार पाने वालों के लिए क्या है वो, परमेश्वर की पावर, 100% पावर। क्या है? परमेश्वर इतना शक्तिशाली है, इतना पावरफुल है वो। हमें जितना वो है उस तरफ उसे समझना है, उस तरफ अपना मन रखना है, उस तरफ आपके दिमाग में रोज चाहिए मैं उसके सामने हूं। जब आप कुछ गलत करोगे तो आपको याद रहेगा मैं उसके सामने हूं, वो मेरा न्याय करेगा। तो दुष्ट के भी हम सामने हैं, दोनों के सामने। दुष्ट तो जाता है आप गड़बड़ करो, सब चीजें गलत करो। समझ आई कि नहीं समझ आई? तो इसीलिए आज आप ये चीज पकड़ लो कि मेरे लिए आत्मिकता में बढ़ना है, मुझे जितनी मैं आत्मिक उन्नति करूंगा। एक चीज याद रख लो, अगर तुम लोग किसी भी चीज को पाना चाहते हो परमेश्वर से, या किसी भी चीज को लेना चाहते हो परमेश्वर से, चंगाई को, जॉब को, या कोई भी चीज, ठीक है, उतना ज्यादा परमेश्वर के साथ बनो, उतना ज्यादा संगति में आओ, उतना ज्यादा परमेश्वर के जो जो चीजें यहां होती उतना ज्यादा भवन में आओ, वो मिल जाएगी। सच्चे जानते क्यों? क्योंकि अब तुम परमेश्वर के साथ उन्नति कर रहे हो। जो लोग कभी आगे कभी ना आगे, कभी सुनते भी रहते, अभी ऑनलाइन भी सुन रहे होंगे, इधर से सुना उस पर अमल नहीं किया, उन बातों में ऐसे मन को ऐसे ध्यान नहीं दिया, हम यहाँ तो गलत है, हम चाहते तो हैं ये सब कुछ हो तो, लेकिन नियम में तो हम है नहीं। कितनों को बात समझ आती है? तो ये बात में आपको ध्यान देना है, क्योंकि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने खुद बहुत सारे काम लिए परमेश्वर से, हजारों काम मैंने खुद लिए परमेश्वर से, ठीक है, अपनी लाइफ में भी। लेकिन अगर हमने परमेश्वर से काम लेना है तो हमें ज्यादा बनना पड़ेगा, ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, संगति मिस नहीं करनी पड़ेगी, रेगुलर 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 बनना पड़ेगा। जितना तुम ज्यादा बनोगे उतनी तुम्हारी उन्नति ज्यादा होगी, तुम में एक पावर ज्यादा काम करेगी, तुम्हारा विश्वास बड़ा पॉजिटिव हो जाएगा, तुम्हारा मन बड़ा पॉजिटिव हो जाएगा, और फिर तुम्हारे काम प्रकट हो जाएंगे। हालेलुया। यहां पर एक चीज देखना, जिन लोगों ने रेगुलर बन गए अपने मरीजों को लेकर, हालातों को लेकर, उनकी गवाहियां बन रही। और जो ढीठ से होते हैं, कभी आगे कभी नहीं आई आगे, फोन भी करो उठाते नहीं, जैसे ना उनका प्लाट खोना, हमने एक प्लाट ही ले लेना इनका, तो हाडा खोला इनके प्लाट ही नहीं जाना। ओ चल ले हो, तुम्हारा भला करने के लिए हम कर रहे हैं। ना मैंने मंत्री बनना, ना एमएलए बनना, ना मैंने मुख्यमंत्री बनना, मैंने सेवक ही रहना जो हूं। ये एक सच्ची सेवा है तुम्हारी जिंदगी बचाने की, तुम्हारे जीवन को अच्छा करने की। लेकिन वो नेगेटिविटी के गुलाम होते, नए नए आते हैं, समझ होती नहीं उनको। हम तो बड़े अच्छे से पेश आते हैं उनको, लेकिन उन्हें नहीं समझ आती कि हमारी इस दुनिया में किसी के पास किसी के लिए कोई टाइम नहीं है। मुझे याद है 2007 में, ठीक है, 2007 की बात है, जब मुझे बाइबल पढ़ने का शौक पड़ गया बड़ा जबरदस्त। अब मुझे समझ नहीं आती, उस टाइम मैं पंजाबी में पढ़ता था बाइबल, ठीक है, क्योंकि मुझे इतनी हिंदी नहीं आती थी ना, ये बाद में आ गई ज़्यादा, ठीक है। तो मैं पंजाबी में पढ़ता था। तो एक पास्टर था, उसने बाइबल स्टडी की थी, उसको बड़ी बाइबल आती थी। तो मैं उससे पूछता था मुझे वचन बताओ। मैं कभी कभी उससे वचन सीखने के लिए, उसका मेरे घर से घर 60 किलोमीटर दूर था, वहां जाता था उसके पीछे कि मुझे वचन सिखाए। और जब मैं कभी कभी ना, जहां मैं जाता था चर्च, मुझे बड़ा शौक था 2-3 वचन वहां सिखाऊं लोगों को। तो जब वो मुझे सिखाता था कि मेरी जानबूझकर वो मुझे गलत मतबल सिखा देता था, उसका ऐसा दिल था पास्टर का। मैं इतनी मेहनत से जाता था उसके पास। तो मैं जब तुम लोगों का जीवन देखता हूं, मैं सोचता हूं इसीलिए तुम उस लेवल में नहीं आगे आ रहे, क्योंकि मैं 60 किलोमीटर तक
वचन को सीखने के लिए ये बात पीछे जाता था, और आज मेरे पास सारा वचन जबरदस्त तरीके से आपके लिए खुदा ने अपनी बाइबल को मेरे ऊपर खोला हुआ है, और इतना मैं तुम्हें जबरदस्त ज्ञान दे रहा हूं यहाँ और देता जाऊंगा। तुम इतने लक्की हो कि इस मिनिस्ट्री में जुड़कर यहाँ इतना शुद्ध और अच्छा ज्ञान लोगे, तो तुम्हारे ऊपर तुमने कितना पकड़ना है, कितना लेना है। हालेलुया। समझ आया कि नहीं समझ आया? तुम्हारे ऊपर है ना, ये तुम्हारी चाहत के ऊपर है। तो इसीलिए जो मैंने कल भी पॉइंट बताया था वो करना पड़ेगा, अंगीकार अपने लिए रोज रोज। मैं बढ़ चुका हूं, मैं वफादार हूं, मैं मतलब जो मैं सिखा रहा हूं उन सब चीजों के लिए अंगीकार करो परमेश्वर के सामने, विश्वास के साथ परमेश्वर के सामने रखो। जब हम ये रखेंगे, परमेश्वर को स्टपनी मत समझो कि जब मुश्किल आती तब यूज करने के लिए आ जाओ। कुछ लोग अपनी मर्जी से थोड़ा बहुत आते हैं संगति में, जब फिर शैतान हालात देता है फिर दौड़े दौड़े प्रे करो, इनू क्या उन्नू क्या, अगे लेके जाओ, 2 बारी कराओ, 3 बार होने का लिए औखे सौखे होंगे जी। आप समझ रहे मेरी बात की नहीं समझ रहे? पहले से सही चलो, क्योंकि परमेश्वर के साथ जो जीवन है वो ऐसा नहीं है। हमारा जीवन जो है वो बस हमें सिर्फ काम है, उस काम नहीं, रिश्ता चाहिए असल वाला, असली रिश्ता, असली उसके साथ जीना। आई होप ये दर्शन इस बार जो आप प्रार्थना कर रहे हो, और वैसे भी ये ब्लेसिंग बंद है और परमेश्वर की पूरी दया आपके ऊपर काम कर चुकी है। अगर परमेश्वर की दया ना हुई हो इस संसार पर, तो जितना गड़बड़ दुनिया में चल रही ना, अब तक खत्म हो जाता है ये संसार। ये बचाया जा रहा है दया के कारण, जिसका नाम है दया, मर्सी, जिसे बोलते हैं अनुग्रह, परमेश्वर का ग्रेस, अनुग्रह, वो ही पूरी दुनिया को बचा रहा है। और बाइबल में लिखा, अगर दिन बढ़ाए ना जाते तो कोई ना बचता। ये यीशु मसीह का जो आना है वो इसलिए बढ़ाया गया है, देर किया गया है, ताकि मनुष्य बचाए जाए। और हमें कितना तेज काम करना है परमेश्वर के लिए, ये दिल हमारे अंदर आना चाहिए। अगर आपका परमेश्वर के राज्य, देखो हमारी भक्ति क्या है? भक्ति तो ये है परमेश्वर का किंगडम। उसने कहा मेरा राज्य पृथ्वी का नहीं स्वर्ग का है। किसका? अगर दुनिया की तरह हम होते तो हम भी आज तलवारें लेकर कोई देश मांगते या लड़ाइयां करते, झगड़े करते, कोई चीजें करते। हम तो जानते हैं ये तो पृथ्वी एक दिन, बाइबल में लिखा, वो क्या कहते, गलने के लिए बुलाई, एक दिन ये लिक्विड हो जाएगी, आसमान भी लिक्विड हो जाएगा, ये सारे तत्व क्या हो जाएंगे, पिघल जाएंगे। तो कहां किसको क्या चाहिए इस पर? ये तो सब नाश वाली चीजें। तो परमेश्वर का राज्य पृथ्वी का नहीं है, स्वर्ग का है। तो तुम्हें उस किंगडम के लिए जीना है। उस किंगडम के लिए जीते जीते जो तुम चाहिए वो भी परमेश्वर भी तुम्हें देगा। अगर तुम्हें जमीन चाहिए जमीन देगा, घर चाहिए घर देगा, वो चीजें हमारी जरूरत के लिए होंगी। और बाइबल में एक जगह पर लिखा, वो तुम्हें बहुतायत से दे सकता है। कैसे दे सकता है? ये देखो एक वचन, 2 कुरिन्थियस में, ठीक है, चैप्टर 9 उसका 8 में ऐसे लिखा है, परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुताई से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। परमेश्वर तुम्हें बहुताई से सब कुछ दे सकता है। हालेलुया। लेकिन ये सब जो तुम्हें बहुताई से लेना है, इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? अपना विश्वास दिखाना पड़ेगा, अपना
प्रीति दिखानी पड़ेगी, लव दिखाना पड़ेगा। किसको? परमेश्वर को। तुम्हारे अंदर कितना लव है परमेश्वर के लिए, कितना प्रेम है, तुम कितना उसके लिए जीना चाहते हो, ये लव दिखाओ। ये लव तुम बाइबल में उन कैरेक्टर्स को देखते हो जिन लोगों ने दिखाया, परमेश्वर ने बहुतायत से दिया। आज भी परमेश्वर दे रहा है, लेकिन अभी जो तुम ले रहे हो या कुछ गवाहियां बन रही है तो माइनर है। परमेश्वर तो बहुत करना चाहता है, लेकिन आज की ये टीचिंग पकड़ कर रखना, ये इंटरनेट पर पड़ी रहेगी, फेसबुक पर भी और हमारे व्लॉग चैनल पर भी। कहाँ पर? ये आज मे बी 6 पार्ट है, तो उसमें लिखा होगा 6 पार्ट। जब मैं आता हूँ उतना ही पार्ट डालते हैं टीम, ठीक है, ताकि उतने को सुनकर वो ध्यान दे उन शिक्षों को, उन पॉइंट्स को। तो ये टीचिंग्स क्यों पड़ी रहेगी जो परमेश्वर ने आपको दी है? क्योंकि इसी से तुम आगे बढ़ोगे यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो बड़े फिर अगले पार्ट में जबरदस्त शिक्षा मुझे लगती मैं ज़्यादा दे बैठा, आज टाइम ही ज़्यादा निकल गया जल्दी जल्दी। कोई बात नहीं, आज कौन सा घर जाकर रोटी बनानी है, लंगर इधर बना है। एक भाई है यूके से, उसने भेजा था पैसा कि आज मेरी ओर से सबको खाना खिलाओ, तो आपका खाना बना है, डोंट वरी, उसकी कोई चिंता नहीं, घर जाकर बनाना है, ठीक है ना। तो आज वो खाना बना है, उस दिन जैसा नहीं कि लेट हो जाएगा, सबको फटाफट मिल जाएगा, सारा ऑलरेडी बना हुआ है। एक बार चेक कर लो जो मैं बोल रहा हूँ ऐसा ही है कि नहीं ऐसा है, ऐसा ही है, डोंट वरी, ठीक है। तो अभी आप ध्यान दो सारे लोग कि तुम्हें आत्मिक उन्नति करनी है, आत्मिक जिंदगी में बढ़ना है, क्योंकि जो जीवन हमें दिया गया है वो मसीह है, वो धार्मिक जीवन है। परमेश्वर ने हमें अंधकार से चुनकर कौन सा जीवन दिया? धार्मिक। पहले वाला जीवन कौन सा था? खराब, पापी, शारीरिक। अगर आज भी हमारे अंदर काम कर रहा है वो जीवन, तो कैसे फलवंत होंगी, कैसे जीवन में जबरदस्त बरकतें आएगी? क्योंकि उसमें नहीं है। शारीरिक जीवन में, पाप के जीवन में, स्वार्थी जीवन में, गलत जीवन में परमेश्वर से सिर्फ काम लेना, स्वार्थ लेने तक मन है, उसमें वो चीजें नहीं आएंगी, नहीं आएंगी, बस हालात आएंगे और कुछ नहीं आएगा। तुम्हें इसमें बढ़ना होगा जो तुम्हें अब दिया गया है। तुम दुनिया में चल जाओ, जितनी मर्जी पत्थर की पूजा कर लो, दीवे की पूजा कर लो, किसी की भी कर लो, हालात जिंदगी में कभी खत्म नहीं होंगे। खत्म तभी होंगे जब तुम असल में धार्मिक जीवन जियोगे। हालेलुया। तो फिर जब सॉल्यूशन नहीं है दुनिया में, तो क्यों बेवकूफ बनना है? फिर ध्यान दे उस बात पर जो हमें परमेश्वर कह रहा है, वो भी अच्छे वाला ध्यान। कौन सा? आई होप तुम पकड़ चुके हो ये बात और अपनी राइट तरीके से आगे बढ़ोगे आज, ठीक है। चलो 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 शुरू करो। आंखें बंद करो, लाइट थोड़ी कम कर दो और स्ट्रांग हो। जो परमेश्वर के जात सुना है जो, उसमें मन बनाओ परमेश्वर के साथ। धन्यवाद करो सर्वशक्तिमान खुदाबंद का। कहो परमेश्वर जो तूने अपना वचन दिया, ऊंचा ऊंचा बोलकर हाथ हिला हिला कर, जो तूने अपना वचन दिया पवित्र खुदाबंद, उसमें मैं बढ़ चुका हूं। तेरा इस पवित्र ज्ञान में, पवित्र बातों में, मसीह जीवन में, आत्मिक जीवन में तेरी दया, तेरा प्रेम मेरे ऊपर प्रकट हो चुका है। परमेश्वर सच्ची, आज मैं सच्चे दिल से मांगता हूं कि जो मैंने सुना ये मेरे साथ होना चाहिए। ऐसा मैं मांगता हूं कि मैं बन जाऊं, ऐसा मैं जीऊं, ऐसा मैं चलूं। परमेश्वर आज मैं इसको पूरे सच्चे दिल से मांगता हूं, सच्चे मन से मांगता हूं खुदावंद, कि जो तूने अपने आत्मा के द्वारा अपने दास के मुख से वचन दिया, ये मेरे साथ हो चुका है, ये मेरे साथ हो चुका है। ऐसा मैं बन चुका हूं। मसीह जीवन मुझ में बढ़ चुका है, आत्मिक जीवन मुझ में बढ़ चुका है, आत्मिक बातों में बढ़ चुका हूं। मैं खरा बन चुका हूं, मैं वफादार बन चुका हूं, स्वार्थ हट चुका है। मैं स्वार्थी नहीं रहूंगा। मैं सिर्फ परमेश्वर से कामों के लिए नहीं, सच्चे रिश्ते के साथ बढ़ूंगा। धन्यवाद प्रभु, आपने कर दिया। धन्यवाद खुदाबंद, आपने कर दिया। ऊंचा ऊंचा बोलो, वो सामर्थ काम कर रही है, वो सामर्थ तुम्हारी जिंदगियों में काम कर रही है, वो सामर्थ तुम्हारी जिंदगियों में काम कर रही है। जो सुना तुम्हारी जिंदगियों में पूरा हो रहा है। अंधकार खत्म हो रहा है, बीमारियां खत्म हो रही है,
दुष्ट का जीवन जो तुम्हारे अंदर था वो खत्म हो रहा है, पाप का जीवन तुम्हारे अंदर से खत्म हो रहा है, आत्मा का जीवन तुम्हारे अंदर बढ़ रहा है। आज बड़ी आत्मिक उन्नति तुम्हारी हो रही है। तुम बदल कर जाओगे, तुम सामर्थ्य से भर कर जाओगे, तुम आत्मा से भर कर जाओगे। अंधकार की शक्तियां का कोई प्रभाव तुम्हारे ऊपर, तुम्हारे परिवार के ऊपर नहीं होगा। वो टूट चुकी है, टूट चुकी है। टच 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 टच। उसकी तेज सामर्थ्य तुम्हारी जिंदगी में काम कर रही है। अंधकार तुम्हारे जीवन से आउट हो चुका है, अंधकार की बातें तुम्हारी जिंदगी से आउट हो चुकी है। पुराना जीवन तुम्हारा यीशु के साथ खत्म हो चुका है, क्रूस के साथ दफन हो चुका है। नए जीवन में तुम जिंदा हो चुके हो। बोलो धन्यवाद मेरे नए जीवन के लिए, जो मैं जी रहा हूं, बढ़ रहा हूं और अति वेग से बढ़ रहा हूं। अति वेग से उसका जीवन मेरे अंदर काम कर रहा है, अति वेग के साथ मैं चल रहा हूं। यह पावर मेरी जिंदगी में आज काम कर रही है। टच, हील हो जाओ। शैतानी गंदी आत्माओं उखड़ो, निकलो। गंदे प्रभाव, गंदा जीवन जो बना हुआ था, रुकावटें जो बनी हुई थी शैतानी, उसे आज मैं तुम्हारे जीवन से आउट करता हूं, आउट करता हूं, आउट करता हूं, आउट करता हूं, आउट करता हूं। निकले सारी रुकावटें तुम्हारे शरीर से, तुम्हारे दिमाग से, तुम्हारे जीवन से। हील हो जाओ, आजाद हो जाओ, चंगे हो जाओ, छूट जाओ। टच, निकलो, निकलो सारी बीमारियों, निकलो सारी रुकावटों के जीवन से। आउट, आउट। बी हील्ड, बी हील्ड, बी फ्री। छूट जाओ, यीशु के जीवित नाम से छूट जाओ, यीशु के जिंदा नाम से छूट जाओ, यीशु के जीवित नाम से छूट जाओ, यीशु के जीवित नाम से छूट जाओ, यीशु के जिंदा नाम से छूट जाओ, छूट जाओ, छूट जाओ, छूट जाओ। ब्लेस हो जाओ। तुम ज्योति हो, तुम्हें परमेश्वर ने प्रकाश ठहराया है, तुम्हें चमकने लिए उसने चुना है। तुम अंधकार नहीं रह सकते, ना तुम्हारे अंदर अंधकार रह सकता है। तुम परमेश्वर की संतान हो। परमेश्वर ने तुम्हें अपना आत्मा देकर, यीशु मसीह ने अपना लहू देकर तुम्हें खरीदा है और तुम अब उसकी संतान हो। वचन कहता है मौत के फाटक तुम पर प्रबल नहीं होंगे, शैतान की चीजें तुम्हारे पर हावी नहीं होंगी। तुम ज्योति हो, तुम ज्योति हो। बोलो मैं ज्योति हूं, बोलो मैं प्रकाश हूं। खुदावंद ने मुझे प्रकाश दे दिया है, उसका धार्मिक जीवन मेरे अंदर आ चुका है। आज मैं बदल चुका हूं, आज मैं सामर्थ्य से भर चुका हूं, आज मेरा जीवन बदला हुआ है, आज मैं बड़ा हुआ हूं, आज मैंने जो सीखा मेरी जिंदगी में पूरा हो चुका है। यह सामर्थ्य काम कर रही है जैसे तुम बोल रहे हो, जो तुम बोल रहे हो, अंगीकार करो, तुम्हारी जिंदगी में आज पूरा हो रहा है। टच, बी हील्ड नाउ। बदल जाओ, बदल जाओ, चेंज हो जाओ, एक नए जीवन में बदल जाओ। ये सामर्थ्य काम करे, तुम्हें बदलाव में बदल दे, बड़े बदलाव में चेंज हो जाओ। बदल जाओ, बदल जाओ, बदल जाओ। यीशु के सामर्थ्य नाम से ऐसा तुम्हारी जिंदगी में हो, वो सारी पुरानी चीजें, पुरानी सोच, पुरानी बातें खत्म हो जाए तुम्हारी जिंदगी से, खत्म हो जाए तुम्हारी जिंदगी से। हर नेगेटिविटी खत्म हो जाए तुम्हारी जिंदगी से। तुम ब्लेस हो जाओ। तुम्हारे शब्द, तुम्हारी जीभ, तुम्हारी सोच, तुम्हारे मन, तुम्हारे बोलने वाले शब्द, मुंह के शब्द, मैं सबको ब्लेस कर देता हूं यीशु के नाम से। वो पॉजिटिव बन जाए, वो वचनों में रहे, तुम्हारा अंगीकार वचनों में रहे, तुम्हारे शब्द, तुम्हारा फेथ, तुम्हारा जीना सब परमेश्वर की इच्छा में हो। ऐसा तुम्हारे साथ हो चुका है, ऐसा तुम्हारे साथ हो चुका है, ऐसा खुदा तुम्हारे साथ कर चुका है। तुम बढ़ चुके हो, प्रार्थना में बढ़ चुके हो, तुम्हारी प्रार्थना खुल चुकी है। राइट नाउ भी सामर्थ्य काम कर रही है, अभी उसका आत्मा तुम्हारे अंदर काम कर रहा है। अभी प्रार्थना का फ्लो बढ़ रहा है, अभी प्रार्थना का फ्लो बढ़ रहा है। रिसीव करो, रिसीव करो, खुल जाओ, खुल जाओ, मुंह खोलो, खोलो, उसका फ्लो काम कर रहा है। तुम्हारे अंदर आत्मा का फ्लो काम कर रहा है। आत्मा अंदर तुम्हारे फ्लो दे रहा है, आत्मा तुम्हारे अंदर फ्लो दे रहा है, आत्मा तुम्हारे अंदर फ्लो दे रहा है, आत्मा तुम्हारे अंदर फ्लो दे रहा है। एक फ्लो, एक जीवन के जल का सोता जो आत्मा की तरह बहता है, आत्मिक जिंदगी का, वो तुम्हारे अंदर आ चुका है, 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 आ चुका है। ऐसा तुम्हारी जिंदगी में हो चुका है। हर चीज नेगेटिव आउट, हर चीज नेगेटिव आउट, हर चीज नेगेटिव आउट,
हर नेगेटिव चीज आउट 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 आउट। खुदा की सामर्थ तुम्हें ब्लेस कर रही है, खुदा की तेज सामर्थ तुम्हें ब्लेस कर रही है, खुदा की तेज सामर्थ तुम्हें ब्लेस कर रही है, खुदा की तेज सामर्थ तुम्हें ब्लेस कर रही है, खुदा की तेज सामर्थ तुम्हें ब्लेस कर रही है। टच 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 टच। उसकी भारी सामर्थ, उसकी भारी सामर्थ काम कर रही है तुम्हारी जिंदगी में। कलीसिया, आज तुम्हारे जीवन में कमियां घटियां खत्म हो रही है। आज का वचन तुम्हें बढ़ा रहा है। आज की सामर्थ तुम्हारी जिंदगियों में बहुताई से काम कर रही है। उसका बड़ा अनुग्रह तुम्हारे जीवनों के ऊपर, तुम्हारे लोगों के ऊपर, परिवार के ऊपर, मेंबर्स के ऊपर बहुताई से छाया कर रहा है, बहुताई से छाया कर रहा है। मैं बिलीव करता हूं उसका वचन के वायदे, खुदाबंद के वायदे तुम्हारी जिंदगियों में पूरे हो रहे हैं। उसने कहा जहां कहीं तू जाएगा मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मेरे स्वर्गदूत तुम्हारी रक्षा करेंगे। ना कोई महामारी, ना कोई महारोग तुम्हारे जिंदगी को नाश कर पाएगा। ये उसका वायदा है। ना कोई महामारी, ना कोई महारोग तुम्हें नाश नहीं कर पाएगा। ये खुदा का वायदा है। तो ये छोटे छोटे रोग क्या है, छोटी छोटी बीमारियां क्या है, निकलो, उखड़े 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 उखड़े, फ्री हो जाओ, छूट जाओ, छूट जाओ, हील हो जाओ, आजाद हो जाओ। गंदी दुष्ट आत्मा निकलो, निकलो। जिनमें दबी हुई दुष्ट आत्माएं काम कर रही है, भाइयों के अंदर, बहनों के अंदर, व्यभिचार के रूप में, नशे के रूप में, क्लेश के रूप में, किसी भी तरह के रूप में, बीमारियों के रूप में, उखड़ो 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 उखड़ो, निकलो। टच टच टच, फ्री हो जाओ, चंगे हो जाओ, यीशु के जीवित नाम से आजाद हो जाओ। मैं जो यीशु का जीवित नाम तुम्हारे ऊपर दे रहा हूं, इस नाम में सामर्थ है। इस नाम में यीशु ने लंगड़ों, इधर देखो, आमेन, इधर देखो, एक पॉइंट ध्यान दो। पौलुस ने कहा ये शब्दों के अनुसार नहीं है। उसने कहा ये सुसमाचार, ये क्रूस की बात शब्दों के अनुसार नहीं है। सुसमाचार शब्दों के अनुसार मतलब खाली बात नहीं है, सिंपल। उसका मीनिंग चाहिए, उसमें वो फेथ चाहिए, वो ध्यान चाहिए, ऐसा वो कह रहा है। ये उस समय चेलों के अंदर बात थी और उस समय की दुनिया के अंदर ये बात थी। इसलिए वो बोलते थे यीशु के नाम से लंगड़े को खड़ा हो जा। अगर बाइबल में वो यीशु के नाम से लंगड़े को बोलते थे लंगड़ा उठता है, तो आज एक छोटी सी बीमारी यीशु के नाम से क्यों नहीं जा सकती? लेकिन जब हम ये बोल रहे हैं तो सुनने वाले सुन सुनकर पक गए हैं। पक कैसे गए? ठीक है आमीन, ठीक है आमीन, ठीक है आमीन। पके हुए सुन सुनकर यीशु का नाम, शब्द शब्द सिंपल शब्द बन गए। वो मन नहीं है, वो उस तरफ समझ काम नहीं कर। अगर यीशु के नाम से जब बोला गया अंधे को खुल जाए आंख, तो वो खुल सकती है, तो आज क्यों नहीं? आज जो मैं समझा रहा हूं, सिखा रहा हूं, उस पर ध्यान दो। क्या दो? मैं मक्खू रिवाइवल मीटिंग में भी बोल रहा था, अभी जो दुनिया में काम हो रहे बहुत थोड़े। जो परमेश्वर करना चाहता वो हम करने नहीं दे रहे उसको। बोलो, एक जगह पर लिखा पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। क्या होता है ये पवित्र आत्मा को शोकित करना? बोलो। अगर तुमने पवित्र आत्मा पाया है, तुम झगड़ा करते हो, लड़ाइयां करते हो, गलत काम करते हो, झूठ बोलते हो, चोरी करते हो, व्यभिचार करते हो, गलत वीडियोस देखते हो, तो तुम उसे शोकित करते हो। ये तो है ही बात, ये तो कॉमन है कि ऐसे शोकित होता है। लेकिन और भी हमें समझना है शोकित करने का मतलब, और ये समझना है कि परमेश्वर के आत्मा ने काम करना है। अगर उसकी जगह आत्मा की जगह पर हम
मटीरियलिस्ट चीजें पकड़ लेते हैं तो आत्मा कहाँ रहा? हम तो उससे काम लेने की कोशिश कर रहे हैं। किससे? मटीरियलिस्ट चीजों से। तो ये भी उसे शोकित करना है। लेकिन अभी क्या हो रहा है, मैं जो भी प्रेयर कर रहा हूं, जो परमेश्वर मुझे समझा रहा है, मुझे खुदा ने कहा तगड़ा हो, मैं तेरे साथ हूं, तू तगड़ा हो, इसका फल आने वाला है। क्योंकि अभी शैतान पूरी तरह से हमें रोक रहा है। मैं बड़ा हैरान हूं कि उसको मेरी शिक्षा से कितनी प्रॉब्लम है। शैतान को खतरनाक तरीके से हमें रोक रहा है। समझ आया कि नहीं समझ आया? लेकिन उसने मुझे कहा तगड़ा रहे, मैं तगड़ा हूं, और तुम्हारे सामने जो मैं सिखा रहा हूं इसका फल देखना क्या होने वाला है आने वाले दिनों में। जो मैं चीजें समझा रहा हूं, सिखा रहा हूं, क्योंकि एक्चुअली खुदा के नाम से जो होना वो बड़ा पावरफुल विषय है, उसमें पावर है। ये सिंपल सा होता जा रहा है दुनिया के लिए। प्रे कर रहे हैं यीशु के नाम से, लोग भी आ रहे जा रहे, बस सिंपल नहीं रहना, हमें इस नाम पर ध्यान देना है। कितनी पावर है इसमें, हालेलुया। तो अभी इसी नाम से जो तुम्हें मैं हील कर रहा हूं, और तुम हील हो जाओगे। तुम्हारी बॉडी में कोई हालात चला जाएगा, तुम्हारे मार्ग खुलेंगे। परमेश्वर के साथ जो तुम परिश्रम कर रहे हो, कहीं से भी आए हो, इधर ठंड है, हमारे पास बहुत ज़्यादा इंतज़ाम तो नहीं होता है, इधर कुछ ज़्यादा नहीं होता है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा जब भी दूसरे स्टेट से आते हैं अपना इंतजाम करके आया करो, कंबल कुंबल कुछ चीज़ें। यहाँ ऐसे आ जाते हैं, यहाँ पूछते भी नहीं है कि कितना है तुम्हारे पास, जितना है उतना तो हम कर देंगे, लेकिन फिर भी आप थोड़ा ध्यान दिया करो, ठीक है सारे। क्योंकि कभी जब ऐसे प्रोग्राम ज़्यादा आ जाते हैं लोग, तो फिर कम पड़ जाती चीज़ें, तो मिलेगी कहाँ से? हम तो ऐसे कॉन्टेक्ट भी नहीं रखते किसी से, ठीक है। तो अभी इन चीज़ों पर अपने ध्यान देना है कि तुम्हारा ये परिश्रम व्यर्थ नहीं है, इसका फल है। तुम्हारा आना बैठना धन्यवाद करना, तुम्हें ये विश्वास चाहिए होना है, इसमें फल है, खुदा मेरे साथ, ऐसे पॉजिटिव रहना है। तुम्हें तुम्हारे दिमाग में होना नहीं चाहिए कब होगा, बोलना होगा, पक्का होना ही होना, आना ही रिजल्ट, खुदा के साथ काम पक्का है। ऐसे पक्का मन अपने आप को स्थिर बनाकर रखना है, नेगेटिव नहीं होने देना अपने आप को। क्या नहीं होने देना? चलो जाओ फिर, ये पावर काम कर रही है। लोरी संग्र बब नोब्रो सोख्यना बब रूशंदरे बे लोब्रो सकना बब रूशंदरे बे। उसकी सामर्थ बहुत बड़ी है। एक मिनट रुको, तुम हैरान हो जाओगे अगर मैं यीशु का नाम यूज नहीं करूंगा, कुछ और चीजें करूंगा, तो काम देखना ज्यादा होने शुरू हो जाएंगी। मैंने ये देखा है। उस दिन हमने एक डायरी लगाई थी ना, उसे गवाहियां बन गई या नहीं बन गई? बन गई। तो जो बाइबल लगाई उससे क्या हुआ? उससे नहीं बनी, उल्टा काम हो रहा है ना ये। इसका मतलब कुछ तो चक्कर है जो लोगों को समझ नहीं आ रहा। तो मेरा जो बिलीव है, जो मैं कर रहा हूं, ये व्यर्थ नहीं है। इसका फल, इसका प्रभाव वो निकल कर आएगा कि दुनिया हिल जाएगी एक दिन। जो मैंने कमेंट्स पढ़े ना यीशु के जन्म के ऊपर, आज 3-4 कितना गंदा उन्होंने कमेंट्स किया। फिर मैं प्रे कर रहा था, परमेश्वर मेरे अंदर वो दान वरदान दे कि मैंने खड़े करके चैलेंज करके वो काम प्रकट करूं, इनको बताऊं कि ये जिसको तुम बोल रही है उसी के नाम से हो रहा है, वो परमेश्वर है और परमेश्वर कर सकता है। ऐसे लोगों का मुंह बंद, ऐसे लोगों को शर्मिंदा। समझ आया कि नहीं समझ आया? ये कर सकता है क्योंकि वो इतना शक्तिशाली है। लेकिन वो जितना हम अपना ध्यान आत्मिकता में रखकर बढ़ते, देखो मुझे भी रोकता है दुष्ट, मैं भी कभी कभी कई बातों से, टीम से, कई चीज़ों से डिस्टर्ब होता हूँ, क्योंकि वो करेगा। क्योंकि अगर मैं मैं स्थिर हूँ, मुझे मेरी स्थिरता में कोई डाउट नहीं है परमेश्वर के साथ, लेकिन कई चीज़ों में मुझे वो रोकता रहता है, कई चीज़ों से मैं डिस्टर्ब होता रहता हूँ, ताकि मैं एक स्मूथ मन में आगे ना बढ़ जाऊँ। अगर मैं बढ़ गया तो वचन में तो मुर्दे जिंदा, वो अभी भी करवा सकता है परमेश्वर, ऐसी चीज़ें करवा सकता है, दुनिया को हिला सकता है। लेकिन मुझे भी रोका जा रहा है कई चीज़ों में दुष्ट की ओर से।
लेकिन हमने रुकना नहीं है, हमने बढ़ना है। क्या करना है? समझ आया कि नहीं समझ आया? अंगीकार तेज रखो, मन तेज रखो परमेश्वर की ओर। रोज रोज प्रार्थना में अपने आप को रखो, अपने परिवार को रखते जाओ, रखते जाओ। जो चीजें आगे पीछे ने बोलो ये हट चुकी, खत्म हो चुकी है, जो चीजें हालात बोलो खत्म है, ये बीमारी, मतलब उन चीजों के लिए पॉजिटिव बने रहो परमेश्वर के साथ। जो घरों में सुन रहे बैठ रहे, जो पंजाब के लोकल बंदे, वो तुम्हारे लिए ये दर्शन था, तुम्हें यहाँ आना चाहिए था। लेकिन आने वाली हर मीटिंग थर्सडे संडे जो बचेगी अटेंड करनी है। और उसके बाद जो नया साल चढ़ना है 26, पूरा जनवरी फरवरी भी क्या कर देना? नेरियां ला देनिया, नेरियां। क्या ला देनिया? ऐसा नहीं 25 दिसंबर मना लिया, लगे रहे तो बाद में ठुस, हुन ठंड बड़ी है करे रही है, ठुस है। वो क्या कहते हैं, मैंने वो एक वचन पढ़ाया था तुम लोगों को, जिसका मैं अभी एक्सप्लेन नहीं किया, जिसमें वो तूफान आ गया जब चेले बेड़ी में थे, हैं? तो वो क्या कहते हैं उसको, वो आंधी तूफान, और उससे वो जो पानी है समुद्र का, लहरें ऐसे ऊपर आ रही है, ऊपर ऊपर 10-10 फुट, तो वो डूबने वाले। अब ये कौन कर रहा है ऐसा? उनके साथ कौन कर रहा है? उनकी तो हवा निकल गई बेचारों की, चेलों की। क्या निकल गई? अब हमारे लोगों को पता नहीं, वहीं करके गोलमोल करके ना, चलो आ लो ले लो वचन है। कितनों को बात समझ आई? वो बेचारे बकरियां बैठी है, जो सिखा दोगे वही करें, उनको जो बना दोगे वही बन जाएंगे। उनको तैयार करो मसीह में, कल को अगुआ जाए तो वो भी काम करे खुदावंद का, वो अपने बच्चों को, परिवार को तैयार करे उसके किंगडम के लिए। ऐसा तैयार करो। नहीं, कितनों को बात समझ आती? उनको वो भाड़े में नहीं लगाना, भाड़े में, उनको भाड़े में नहीं लगाना। समझ आया कि नहीं समझ आया? आप जानते हैं एक जगह पर यीशु मसीह ने चेलों को मना किया, जब सुसमाचार देने जाना तो ना लाठी लेना, ना कपड़े लेना, ना 2 कुर्ते लेना, ना बटुए लेना, ना पैसे लेना, ना रोटी लेना, ना खाना लेना, ना ऐसा कहा ना जुतियां लेना। ऐसा क्यों कहा यीशु मसीह ने? क्यों किया मना उसने ये सारी चीजें कि तुमने नहीं लेनी, तुमने ऐसे जाना है सुसमाचार देने। कोई भी चीज साथ में इंतजाम करके नहीं जाना, ऐसे जाना है। क्यों ऐसा कहा? क्योंकि यीशु मसीह ने इतना जबरदस्त तैयार कर रहा था ना, कि सारा डिपेंड किस पर हो जाए? परमेश्वर पर। लाठी उस समय इसलिए रखते थे कि उस समय तो जंगल ही होता था, तो चारों तरफ जंगल जंगल ही, समझते हो? तो कब कौन सा जानवर आ जाए पता नहीं, तो लाठी से अपना प्रोटेक्ट करेंगे अपने आप को। तो लाठी भी कहा नहीं लेना। समझ आया? तो किस पर डिपेंड कराया? उसने कहा जहां तुम जाओगे परमेश्वर तुम्हारे लिए भोजन का भी इंतजाम करेगा, चीजों का भी इंतजाम करेगा। कैसा तैयार कर रहा था उन्हें। और हम उनको, आज हम, यीशु मसीह ने ये नहीं कहा, उसने कहा जाओ परमेश्वर तुम्हारे, मतलब उनको परमेश्वर की तरफ बनाया। किस तरफ? और हम कैसे कर रहे हैं आज? और अनॉइंटिंग के नाम पर चीजें दे रहे हैं, मैं दूंगा तभी होगा, अच्छा नहीं तो नहीं। अभी तो हो रहे काम, क्योंकि होने इसमें, क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैं बात नहीं करूंगा इसमें कोई ज्यादा, क्योंकि जो मैंने अनुभव किया परमेश्वर से वो तुम्हें नहीं पता और मुझे पता है बस। ठीक है? तुम्हें ये याद रखना, होंगे, अगर मैं भी करूंगा ज्यादा होना शुरू हो जाएगा। लेकिन ये राइट नहीं है। राइट जो खुदा कहता वो करो, सही से जिंदगी को जियो परमेश्वर के साथ। कैसे जियो? सही से। पवित्र आत्मा तुम्हारा सहायक है, कोई वस्तु तुम्हारी सहायक नहीं। जो कलाम कहता वो पकड़ो, क्योंकि पवित्र आत्मा का कॉन्सेप्ट ही इतना बड़ा है, वो समझने में टाइम लगेगा। क्योंकि एक शारीरिक व्यक्ति को उसमें अभ्यास करते, उसमें वो क्या कहते हैं, अनुभव करते, अभ्यास करते, उसको बड़ा फोकस बनाना पड़ेगा, तब जाकर ये समझ आएगा कॉन्सेप्ट पवित्र आत्मा का। नहीं तो इनवाइट करते रह जाते हैं, जिनके पास है वो भी मांगते रहते रोज रोज। हम कभी मांगा? कभी मैंने पवित्र आत्मा आपको कहा मांगो मांगो? कभी नहीं मैंने कहा।
वो आ चुका है तुम्हारे अंदर। अब उस पर अभ्यास करो, प्रैक्टिकल करो, उससे बातें करो, रोज करो, रोज करो। कितनों के बाद समझ आती है? चलो, यीशु नाम से अगर लंगड़ा चंगा हो सकता है, बोलो इधर देखो, अगर यीशु नाम से, चेला कहता है यीशु नासरी के नाम से खड़ा जा। अगर एक लंगड़े की टांगों में यीशु के नाम से सामर्थ काम करती है, तो इस नाम से तुम्हारी किडनी का रोग नहीं जा सकता, तुम्हारा कैंसर नहीं जा सकता, तुम्हारे अंदर कोई ऐसी बीमारियां जो मेडिसिन खा खा कर भी आज तक आराम नहीं आया, आज तक तुम परेशान हो कि ये कब मेरी प्रॉब्लम जाएगी, क्या आज वो यीशु के नाम से तुम्हारी जिंदगी में नहीं हो सकता? तो कितना फेथ करते हो यीशु नाम के ऊपर कि उस नाम से मेरे जीवन में जीवन आ जाएगा, मेरा हालात चला जाएगा। चलो फिर रिसीव करो इस नाम से। यीशु ने नाम से टच, हील हो जाओ, आजाद हो जाओ, छूट जाओ, छूट जाओ यीशु के सामर्थी नाम से, छूट जाओ यीशु के सामर्थी नाम से, छूट जाओ यीशु के सामर्थी नाम से, छूट जाओ यीशु के सामर्थी नाम से। टच, इस जीवित नाम से, इस सामर्थी नाम से, इस पवित्र नाम से मैं तुम्हारे अंदर बने हुए रोगों को, कैंसर को, पीलिया को, पेट के रोग को, पेट के रोगों को, दुष्ट आत्मा के रोगों को, गांठों को, पीरियड्स प्रॉब्लम को, पीसीआईडी की प्रॉब्लम को, उन बहनों को जिनको लेडीज प्रॉब्लम्स होती है, वो बीमारियों से आज यीशु नाम से छुड़ाता हूं। छूट जाओ, छूट जाओ, छूट जाओ। तुम्हारी शर्मिंदगी आज जाए, तुम्हारी शर्मिंदगी आज जाए, तुम्हारी शर्मिंदगी आज जाए। छूट जाओ, छूट जाओ। बी हील्ड नाउ। चंगे हो जाओ यीशु के जीवित नाम से। छूट जाओ यीशु के जीवित नाम से, छूट जाओ यीशु के जीवित नाम से। तुम्हारे बंद मार्ग खुल जाए। जो हालात ऐसे बने जिसे लगता है कि ये कभी नहीं जाएंगे, ये कैसे मसला हल होगा, मैं आज तुम्हारी जिंदगी में घोषणा करता हूं, कितना भी तकलीफ भरा मसला क्यों ना हो, कोर्ट कचहरियों का हो, केसों का हो, कैसा भी मैटर हो, जीत जाओ। खुल जाए तुम्हारे मार्ग, वो मार्ग खुल जाए, वो मसले हल हो जाए, वो लोग बदल जाए, नशों से, नशे की आत्माओं से तुम्हारे लोग बाहर आ जाए, अनाज्ञाकारी चीजों से बाहर आ जाए, ब्लेस हो जाए। यीशु नाम से घोषणा करता हूं, तुम्हारी रुकी हुई चीजों को तोड़ देता हूं, तुम्हारी ब्लेसिंग को रिलीज करता हूं, तुम्हारी बरकत को बांधता हूं। इन प्रार्थनाओं का बड़ा फल तुम्हारी जिंदगी में पूरा हो। यह परिश्रम तुम्हारा फल लाए, यह परिश्रम तुम्हारा फल लाए। ऐसी आशीष तुम्हारे ऊपर ठहरे, ठहरे। चंगे हो जा अभी, छूट जा अपने रोगों से। बोलो धन्यवाद प्रभु, ऐसा हो चुका है। यीशु नाम में पावर है, यीशु नाम में जीवन है, यीशु नाम में लंगड़े चंगे हुए, यीशु नाम में मुर्दे जिंदे हुए, यीशु नाम में अंधे की आंखें खुल गई। आज मेरा रोग गया, खत्म, खत्म, खत्म। बोलो खत्म। टच, टच, बी हील्ड नाउ। छूट जाओ इसी वक्त और आजाद हो जाओ। बी हील्ड। तुम चंगे हो चुके हो, तुम्हारे मार्ग खुल गए। एकदम से विश्वास से उठकर चेक करो, फिर तुम्हें पता लगेगा। एकदम से चेक करो, दिलेरी से चेक करो कि मेरे लिए हो गया है। एक कॉन्सेप्ट लेकर कि आज उसकी पावर ने काम कर दिया, जो मैंने सीखा वो मेरी जिंदगी में हो गया है। चलो 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 चलो, शाबाश, हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद तूने कर दिया परमेश्वर, इनकी जिंदगी में काम। पेट के रोग, दूसरे तीसरे जो भी रोग, बवासीर, क्या जो भी रोग इनकी जिंदगी में आज बने थे, मैं बिलीव करता हूं इसका फल आपने दे दिया है, इसका फल आपने दे दिया है। इनकी जिंदगी में यह काम हो चुका है, इनकी जिंदगी में यह पावर काम कर चुकी है, यीशु नाम से काम कर चुकी है। टच। चलो निकलो, बताओ क्या हुआ है, निकल कर बताओ, चेक करके इधर सेंटर में आकर बताओ क्या किया परमेश्वर ने। इस नाम में फेथ करने से क्या हुआ है, इस नाम से फेथ करने से क्या हुआ है, इस नाम से, जो इस नाम में जीवन है, कुव्वत है, पावर है, चंगाई है, डिलीवरेंस है, छुटकारा, हर तरह का, हर तरह का, हर तरह का। क्या हुआ इसमें, चेक करो अपनी बॉडी। सीरियस होकर, सीरियस होकर सेंटर में आ जाओ, सेंटर में, सेंटर में, सेंटर में।
सेंटर में आ जाओ, जिसने बताना क्या परमेश्वर की पावर इस नाम से काम करती है। टच टच इन द नेम जीसस। दलेर रहो, थोड़ा दलेर रहो। धन्यवाद करते जाओ। परमेश्वर आज एक बरकत की प्रार्थना दे, एक आशीष की प्रार्थना दे, एक बड़े छुटकारे की प्रार्थना दे, एक बड़ी बरकत की प्रार्थना दी। उसका फल मेरी जिंदगी में आ चुका है, आ चुका है। खुदाबंद धन्यवाद, ये हो चुका है। धन्यवाद खुदा, आपने कर दिया है। धन्यवाद परमेश्वर, तेरी बड़ी सामर्थ्य जो मैं देख चुका हूं। ऐसे ही चलो चलो, देखो और चेक करो अपने शरीर को, चेक करो, बॉडी चेक करो और बताओ परमेश्वर ने क्या किया तुम्हारे जीवन में। हाँ, जल्दी जल्दी बता दो, कुछ जल्दी अभी। धन्यवाद प्रभु छूने के लिए। तेरे नाम से जो चिंगाई हो चुकी है, तेरे नाम से इनकी जिंदगी में वो रास्ते खुल गए हैं। तेरे नाम से परमेश्वर उनकी जिंदगी में बदलाव आ गया है। जो रुका हुआ था वो खत्म हो गया है। जिन्हें बेबी चाहिए था वो ब्लेस हैं, उनकी कुखे ब्लेस हैं, बीमारियां खत्म है, रोग खत्म है। परमेश्वर उनकी जिंदगी में हो चुका, ऑनलाइन लोगों की जिंदगी में हो चुका है। खुदा ऑनलाइन लोग बड़ी बरकत पा चुके। खुदावंद तेरी भारी सामर्थ काम कर चुकी। परमेश्वर मैं बिलीव करता हूँ खुदावंद, ये समा जो हमारे लिए बहुत ज्यादा खास है। मैं बिलीव करता हूँ परमेश्वर। बताओ बताओ क्या क्या बताओ। अपोस्टल जी, ये सिस्टर का कहना है कि अपोस्टल जी 4 दिन से अपोस्टल जी इनकी टांग में इतनी ज्यादा दर्द थी, राइट टांग में अपोस्टल जी बैठा नहीं जा रहा था और दर्द बर्दाश्त से बाहर थी अपोस्टल जी। लेकिन जैसे आज अपोस्टल जी इन्होंने प्रे पिलर को अटेंड किया और आपके मुंह से निकले वचनों को इन्होंने रिसीव किया, तो अपोस्टल जी इनका कहना है कि इनका दर्द खत्म हो चुका है, पूरी तरह फ्री है। ये इस बहन का आगे आगे भी आगे बोलते जाओ। अपोस्टल जी, इस बहन के 3 साल से घुटनों में दर्द था, झुकने में प्रॉब्लम थी, बैठने में प्रॉब्लम थी, और जैसे आज इन्होंने प्रे पिलर में आपके मुंह से निकले वचनों को रिसीव किया, ये सिस्टर भी बिल्कुल फ्री हो चुके हैं। हालेलुया। ठीक है, बोलते जाओ और बोलते जाओ। और अपोस्टल जी, ये बहन के 6 साल से घुटनों में दर्द था, इनको भी बैठने में दिक्कत थी, झुकने में दिक्कत थी, और अपोस्टल जी जैसे इन्होंने भी शरीर भी ऊपर कितना भारी है, पूरा बैठो नीचे, हाँ उठो। 6 साल से घुटने खराब, देखो कैसे उठ बैठ रही है। सुने तो देखो आप सारे लोग, ये जो मैंने तुम्हारे ऊपर प्रे की, वचन दिया, ऐसे मन बना लो कि मैं अपनी गवाही से आ चुका हूं। तुम्हें अंगीकार और फेथ में कंटिन्यू रहना है, डाउट नहीं करना। जब प्रार्थना होती है यहां पर हीलिंग की, छुटकारे की, डिलीवरेंस की, उसके बाद इसी विश्वास में बने रहना कि ये प्रार्थना मेरे जीवन में फल ला चुकी है। ये नहीं सोचना इतनी सामर्थ्य प्रार्थना ही मेरा रिजल्ट क्यों नहीं आया, ऐसे अंगीकार तो करना ही नहीं। बोलना ना, ये फल है, आ चुका। ये इस दुनिया जिसने बनाया उसके नाम से जो काम है वो होना ही है, मेरा हो चुका है। ऐसे रहना आपने, फिर धड़ाधड़ गवाहियां आएगी, धड़ाधड़। देखना कैसे हैरान हो। चलो एक आदि बता दो बस। अपोस्टल जी, ये सिस्टर के राइट लेग की नस ब्लॉक थी अपोस्टल जी। जब ये नीचे बैठते थे तो ऊपर उठने में बहुत ज्यादा दिक्कत थी अपोस्टल जी, चलने में दिक्कत थी, टांग दर्द करती रहती थी अपोस्टल जी। लेकिन जैसे इन्होंने प्रे पिलर में आपके मुंह से निकले वचनों को रिसीव किया, ये सिस्टर ने चेक किया और पूरी तरह फ्री है अपोस्टल जी। चल बैठ। कब से तेरी नाड़ी ब्लॉक थी ये? 1 साल तो पापा जी। दवाइयां खा रही थी? हाँ जी, पट्टियां करवा रही सी। पट्टियां चल रही थी, दवाइयां चल रही थी। हाँ जी पापा जी। आज खत्म दर्द, हाँ जी। खुल गई तेरी नाड़ी। जा, बिल्कुल सही। परमेश्वर ने तुम्हें फ्री कर दिया। आज बड़ा काम तेरी जिंदगी में कर दिया खुदाबंद। अपोस्टल जी, इनकी जांग के ऊपर इनका कहना है कि गिल्टी थी जो 1 हफ्ते के करीब थी अपोस्टल जी, और जैसे इन्होंने भी वचनों को रिसीव किया वो गिल्टी गायब हो चुकी है अपोस्टल जी। अच्छा, वो गांठ गैप होगी इसकी। थैंक यू गॉड। कितनों को बात समझ आ रही है? 1 हफ्ते में जो गांठ बनी थी, आज विश्वास से आया, आगे जाकर बढ़ सकती थी और बीमारी बन सकती थी, लेकिन परमेश्वर ने उसको क्या कर दिया? खत्म कर दिया।
फिर से याद रखो, फिर से मैं क्या बोल रहा हूं। कभी कभी ऐसा होता है लोगों के साथ, कितनी सामर्थी प्रार्थना, इतना सामर्थी वचन, मेरा काम तो फिर नहीं आज हुआ। बिल्कुल नहीं ऐसे बोलना। क्या बोलना? हो चुका, मैं गवाही से आज। अच्छा दिल रखकर वचन पूरा करके जाना, फिर वफादारी से आना, संगति ऐसे करना, तेज मन, तेज चाहत रखना। कितनों को बात समझ आती? फिर नज़ारा देखना उसकी पावर का, तो उसके नाम का और अगुए के द्वारा सिखाई हुई बातों का नज़ारा। कितनों को बात समझ आती है? ठीक है, तो अभी आज जो कुछ सिखाया गया बहुत है, खुदा आपके साथ है। गवाहियां तो धीरे 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 धीरे, क्योंकि ये ना चुस्ती फुर्ती वाले टीके लाने वाले थे, आड़े गवाहियां वाले हौली हौली आंदा जी। ऐसे कर हैं टीके ठोकने वाले यहाँ इनके, चुस्ती फुर्ती वाले। कौन से? ये सब ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਧਰਮਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬੜੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਛੋੜ ਦੇ, ਸਾਰਾ ਉਹ ਮਾਲ। ਪਹਿਲਾ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹੜਾ? ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਘੱਲਦਾ ਵੀ ਜਾ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ, ਹੋਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਅਗੂਏ ਨੇ ਸੁਣਨੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ, ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਆ ਸੁਣ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਚੱਲ ਪੌਲਸ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਮੇਰਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਗਾਲਾਂ ਵਾਲੀ ਸੰਗਤੀ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਵਧੀਆ ਵਾਲੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਤਰਸ ਹੋਣਾ ਨੂੰ ਦੇਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ मैं कंगाला वाली तैयार है। पता लिखा ना ऐसे, वही मेरा हाल है। प्रभु जानता है कि इसी में भेजना तो इनका भला होना है, क्योंकि इसने शुद्धि लेनी, ध्यान देना, चीज़ें करनी है वो। तो अभी नए नए आते हैं तो नहीं समझ आती क्या करना है, लेकिन एक दिन ये भी बड़े स्ट्रांग हो जाएंगे यीशु नाम से। चलो चलो बता दो एक भाई। अपोस्टल जी भाई का कहना है कि 1.5 महीने पहले सांप का थूक लगने से अपोस्टल जी इनके हाथ में पूरी तरह जख्म बने थे अपोस्टल जी, और 1.5 महीने से अपोस्टल जी मुट्ठी बंद नहीं होती थी, इतना ज्यादा दर्द था। इनका कहना है कि आज भी मेडिसिन खा के यहाँ पर आए हैं और पहली बार चर्च में अपोस्टल जी। वैसे ये 4 साल से प्रभु में अपोस्टल जी, लेकिन जैसे अपोस्टल जी प्रे पिलर में आपके मुंह से निकले वचनों को इन्होंने रिसीव किया, इनका कहना है कि यही इसी समय मुट्ठी बंद होनी शुरू हो गई अपोस्टल जी। कर बंद भाई, वो देख लो परमेश्वर की पावर ने काम कर दिया है। सांप के थूक ने क्या हाल कर दिया था, और परमेश्वर ने आज चंगा कर दिया है, और तुम सबके मार्ग खोल दिए। तो मिलते हैं कल जबरदस्त मीटिंग में, जबरदस्त मीटिंग में। बोलो सारे ऐसे बिलीव से, जबरदस्त मीटिंग होगी कल। मेरे प्रभु की संगति जबरदस्त होगी। ऐसे ऐसे मन, ऐसे मन, ठीक है। तो कल मिलते हैं। खुदा आपको बरकत दे चुका है, और ये सारियां बरकतां जो परमेश्वर ने उड़ेली है तुम्हारे ऊपर आ चुकी है, और तुम गवाहियों से खड़े हो चुके हो। आमेन, आमेन, आमेन। ओके, गॉड ब्लेस यू। मिलेंगे कल।